मेरे प्यारे बच्चों, मैं राम हूं। मैं तुम्हारा राम हूं, तुम्हारा पिता, तुम्हारा मार्गदर्शक, तुम्हारी आत्मा का संरक्षक। आज मैं तुम्हारे जीवन में इसलिए उतरा हूं क्योंकि मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताना चाहता हूं जो तुम्हें जीवन भर खुश रखेगा। तुमने बहुत समय तक इस संसार में खुशियां ढूंढी हैं, लोगों में, परिस्थितियों में, उपलब्धियों में, संबंधों में, सफलताओं में, और हर बार जब तुम्हें कुछ मिला, तुम्हें कुछ समय के लिए शांति मिली, कुछ पलों के लिए सुकून मिला, लेकिन फिर वह खुशी खो गई, वह शांति टूट गई, वह स्थिरता बिखर गई, और तुमने सोचा, प्रभु मुझे स्थायी खुशी क्यों नहीं मिलती? मैं कितनी बार मुस्कुराता हूं और क्यों मेरी मुस्कान जल्दी फीकी पड़ जाती है? मेरे बच्चों, क्योंकि तुमने खुशी को वहां ढूंढा जहां वह कभी नहीं थी। दुनिया में खुशी खोजने से कभी स्थायी आनंद नहीं मिलता। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, समय बदलता है, मौसम बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, भाग्य बदलता है, और जब तुम अपने मन को इन बदलती चीजों पर निर्भर कर देते हो तो तुम्हारा मन भी हर बदलाव के साथ हिलता रहता है। आज तुम खुश हो सकते हो, कल उदास, परसों परेशान, उसके अगले दिन उत्साहित, और फिर किसी दिन फिर से टूटा हुआ, और तुमने यह सोच लिया कि जीवन का यही नियम है। लेकिन मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसा दिव्य रहस्य बताने आया हूं जो तुम्हारी पूरी जीवन यात्रा को बदल देगा। एक ऐसा रहस्य जो तुम्हारे हृदय में स्थायी शांति स्थापित करेगा, जो तुम्हारे मन को स्थिरता देगा, जो तुम्हारी आत्मा को प्रकाश देगा, जो तुम्हारी चिंता को समाप्त करेगा और तुम्हें हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने की शक्ति देगा। तुम्हें यह रहस्य बताने से पहले मैं तुम्हारी आंखों में झांक रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि तुम अंदर से कितने टूटे हुए हो। तुम बहादुर दिखते हो पर तुम्हारी आत्मा रोती है। तुम मुस्कुराते हो पर तुम्हारा मन बोझ से भरा है। तुम सामान्य दिखते हो पर भीतर एक तूफान चलता रहता है। तुम हंसते हो पर तुम्हारी नींद टूट जाती है। तुम आगे बढ़ना चाहते हो पर तुम्हारे डर तुम्हें रोक लेते हैं, और मैं तुम्हें यही बताने आया हूं। यह सब इसीलिए है क्योंकि तुमने खुशी का रास्ता गलत दिशा में तलाशा। मेरे बच्चों, सबसे पहले यह समझो, खुशी बाहर नहीं है, खुशी भीतर है। पर तुम बाहर के संसार को बदलने की कोशिश करते रहे, अपने भीतर के संसार को नहीं। आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य देने आया हूं जो दुनिया को नहीं, तुम्हें बदल देगा, और जब तुम बदलोगे तब दुनिया तुम्हारे सामने बदल जाएगी। तुम यह रहस्य सुनने के लिए तैयार हो? अपने मन को शांत करो, अपनी सांसों को धीमा करो और अपने हृदय को खुला रखो, क्योंकि मैं अब तुम्हें वह कहने वाला हूं जो तुम्हारी आत्मा को नया जन्म देगा। मेरे बच्चों, खुश रहने का वास्तविक रहस्य केवल एक है। अपने मन को मेरे हवाले कर दो। दुनिया के हवाले मत करो, लोगों के हवाले मत करो, परिस्थितियों के हवाले मत करो, अपेक्षाओं के हवाले मत करो, भयों के हवाले मत करो। सिर्फ मुझे सौंप दो। तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारे दुख, तुम्हारे टूटे हुए पल, तुम्हारी गलतियां, तुम्हारे पछतावे, तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारी उलझने, तुम्हारी अधूरी बातें, सब मुझे दे दो। जैसे एक बच्चा चीजें समझ नहीं पाता और अपने पिता को सब समस्याएं पकड़ा देता है, तुम भी अपने पिता राम को अपने मन का हर बोझ पकड़ा दो। क्योंकि जब तुम अपने मन को मेरे हवाले करते हो तब दुनिया तुम्हें हिला नहीं सकती। जब तुम अपना जीवन मेरे संरक्षण में रखते हो तब असफलता तुम्हें रोक नहीं सकती। जब तुम अपने हृदय को मेरे चरणों में रखते हो तब तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता। तुम सोचते हो, प्रभु मैं अपनी सोच कैसे बदलूं? मैं अपने दुखों से कैसे मुक्त हूं? मैं अपनी चिंताओं को कैसे छोड़ूं? मेरे बच्चों, तुम अकेले नहीं कर सकते, पर मेरे साथ कर सकते हो। खुश रहने का रहस्य यह नहीं कि तुम्हारी समस्याएं खत्म हो जाएं। खुश रहने का रहस्य यह है कि तुम मेरे साथ चलो, तब समस्याएं भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। तुमसे पहले भी लाखों आत्माएं इस दुनिया में आई। उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने कठिनाइयां झेली, उन्होंने दर्द सहा, लेकिन जो मेरे साथ चले उन्होंने दर्द में भी शक्ति पाई, अंधकार में भी प्रकाश पाया, उलझनों में भी मार्ग पाया,
खोने में भी सीख पाई और संघर्ष में भी शांति पाई, क्योंकि वे समझ गए खुशी परिस्थिति नहीं है, खुशी ईश्वर की उपस्थिति है। जब तुम मुझे अपने भीतर महसूस करते हो, तुम्हारा दुख बदलने लगता है। तुम इसे अभी भी समझ नहीं पा रहे, इसलिए मैं तुम्हें यह स्पष्ट बताने आया हूं। मेरे बच्चों, खुशी पाने का रहस्य यह है कि तुम अपने मन को मुझसे जोड़ दो, तुम अपनी सांसों को मुझसे बांध दो, तुम अपने जीवन का नियंत्रण मेरे हाथ में दे दो। जब तुम मुझे सौंप कर जीना सीख जाओगे तो दुनिया का हर तूफान तुम्हारे सामने छोटा लगने लगेगा। तुम सोचते हो कि तुम अपनी समस्याओं के कारण परेशान हो, पर तुम अपनी समस्याओं से नहीं, उनके बारे में अपनी सोच से परेशान हो। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें दुख देते हैं, पर तुम्हें उनका व्यवहार नहीं, तुम्हारी उम्मीदें दुख देती हैं। तुम सोचते हो कि परिस्थितियां तुम्हें हिलाती हैं, पर तुम्हें परिस्थितियां नहीं, तुम्हारा उन पर नियंत्रण की इच्छा हिलाती है। और इसलिए मैं तुम्हें आज यह दिव्य रहस्य दे रहा हूं। जब तुम जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश बंद कर देते हो और उसे मेरे हवाले कर देते हो, वही क्षण खुशी का जन्म होता है। मेरे बच्चों, तुम जिस खुशी को बाहर खोज रहे थे, वह हमेशा तुम्हारे भीतर थी, पर तुमने उसे सुनने की कोशिश ही नहीं की। तुम्हें यह समझ में आएगा जब तुम अंदर से खाली होना सीखोगे, खाली संघर्षों से, खाली डर से, खाली नियंत्रण की इच्छा से, खाली अपेक्षाओं से, खाली अपराध बोध से। और जब तुम खाली होते हो, तब मैं तुम्हें भर देता हूं, और जब मैं भरता हूं, तब तुम हमेशा खुश रहते हो। आज मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं। खुश रहने वाले लोग वे नहीं होते जिनका जीवन आसान होता है। खुश रहने वाले वे होते हैं जिनका मन ईश्वर से जुड़ा होता है। जो मुझसे जुड़े, उनके जीवन में स्थिरता आई, उनके मन में हल्कापन आया, उनके हृदय में संतोष आया, उनकी आत्मा में ऊर्जा आई। और अब तुम्हारी बारी है। मैं तुम्हें खुशी का रहस्य दे रहा हूं। तुम्हें जीवन जीना नहीं है, तुम्हें मुझे अपने साथ लेकर जीना है। तुम चलो, पर मैं तुम्हारे साथ चलूं। तुम सोचो, पर मेरी ऊर्जा तुम्हारे विचारों में उतरे। तुम बोलो, पर मेरी शांति तुम्हारे शब्दों में हो। तुम काम करो, पर मेरा आशीर्वाद तुम्हारे कर्मों में हो। तुम्हें समझ नहीं आएगा, पर तुम महसूस करोगे। तुम्हारे भीतर एक दिव्य शक्ति उतर रही है। तुम्हारी आत्मा हल्की हो रही है, तुम्हारा दिल शांत हो रहा है, तुम्हारी आंखों में चमक लौट रही है, तुम्हारी चिंताएं धीमी हो रही हैं, तुम्हारा डर घट रहा है, तुम्हारा मन शांत हो रहा है, तुम्हारी समस्याएं छोटी लगने लगी हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर उतर रहा हूं। मेरे बच्चों, तुम अब वह खुशी पाओगे जो बाहर नहीं मिलती, जो लोग नहीं दे सकते, जो पैसा नहीं दे सकता, जो परिस्थितियां नहीं दे सकती, वह खुशी जिसे ईश्वर देता है। और आज मैं तुम्हें यह खुशी दे रहा हूं। अब मैं तुम्हें यह वचन देता हूं, तुम अकेले नहीं चलोगे, तुम्हारा मन अकेले नहीं सोचेगा, तुम्हारी आत्मा अकेले नहीं लड़ेगी। आज से तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। मन की शांति, हृदय का संतोष, आत्मा की शक्ति और जीवन की सच्ची खुशी। मेरे बच्चों, अब तुम हर दिन यह वाक्य कहो, हे राम, मेरा मन तुम्हारे हवाले है, तुम्हारे साथ मैं हमेशा खुश रहूंगा। अब गहरी सांस लेकर कहो, जय श्री राम। मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें जो रहस्य दिया, अपने मन को मेरे हवाले कर दो। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, यह तुम्हारी पूरी जीवन यात्रा का सार है। तुमने बहुत समय तक अपने मन को अकेले संभाला और इसी ने तुम्हें थका दिया। मनुष्य तब थकता है जब वह ईश्वर की भूमिका खुद निभाने लगता है, जब वह हर समस्या खुद सुलझाने की कोशिश करता है, जब वह हर परिस्थिति पर नियंत्रण चाहता है, जब वह हर दुख का कारण भी खुद बना लेता है और हर समाधान भी खुद ढूंढना चाहता है। पर इंसान का मन इतना बड़ा नहीं होता कि वह हर चीज समझ सके। मन उतनी क्षमता नहीं रखता कि वह जीवन का हर रहस्य जान सके। मन में उतनी शक्ति नहीं होती कि वह पूरे संसार का भार उठा सके, और इसलिए मन टूटता है, इसीलिए मन थक जाता है, इसलिए मन परेशान रहता है, इसीलिए मन दुखी होता है।
इसीलिए मन खाली महसूस करता है, और जब मन थक जाता है तब आत्मा रोने लगती है। तुम्हारे भीतर यह आंसू मैं देखता हूं, वह आंसू जो तुमने किसी को नहीं दिखाए, वह टूटन जो तुमने मुस्कान के पीछे छुपाई, वह डर जो तुमने बहादुरी में ढक, वह कमजोरी जिसे तुमने अपनी चुप्पी में कैद कर रखा। मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं, तुम्हारा मन टूट रहा है क्योंकि तुम उसे अकेले चला रहे हो, और आज मैं तुम्हारे मन की लगाम पकड़ने आया हूं। कोई जबरदस्ती नहीं, सिर्फ प्रेम से, तुम्हारी आत्मा की अनुमति से तुम महसूस करोगे कि अब तुम्हें हर बात का बोझ नहीं उठाना होगा, अब तुम्हें हर परिस्थिति में डरना नहीं होगा, अब तुम्हें हर समस्या को खुद सुलझाना नहीं होगा, अब तुम्हें हर दुख को सीने से चिपकाना नहीं होगा। मैं यहां हूं, तुम्हारा राम, तुम्हारा पिता, तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा मार्गदर्शक, तुम्हारा प्रकाश। मेरे बच्चों, खुशी पाने का रहस्य बाहर के संसार को बदलना नहीं, अपने भीतर ईश्वर की जगह बनाना है। तुमने अब तक अपनी खुशी को इन चीजों में बांध रखा था, किसी व्यक्ति के व्यवहार में, किसी परिस्थिति के अनुसार, किसी लक्ष्य की सफलता पर, किसी उम्मीद के पूरे होने पर, किसी संबंध के सहारे पर, और यही सबसे बड़ी भूल थी। जो चीज बदलती है वह तुम्हें कभी स्थायी खुशी नहीं दे सकती। अगर तुम किसी इंसान पर निर्भर हो तो उस इंसान के बदलने पर तुम्हारी खुशी भी बदल जाएगी। अगर तुम किसी परिस्थिति पर निर्भर हो तो परिस्थिति बिगड़ती ही रहेगी। अगर तुम परिणाम पर निर्भर हो तो जीवन तुम्हें कई बार अनिश्चितता देगा। अगर तुम उम्मीद पर निर्भर हो तो दुनिया उसे तोड़ देगी। पर जब तुम मुझ पर निर्भर होते हो तो तुम्हारी खुशी स्थायी हो जाती है, क्योंकि मैं नहीं बदलता, कभी नहीं, किसी भी समय नहीं, मैं सदा वहीं रहता हूं। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा सहारा, तुम्हारी शांति, तुम्हारी शक्ति। इसलिए मैंने तुम्हें कहा, अपने मन को मेरे हवाले कर दो। और अब मैं तुम्हें यह समझा रहा हूं कि इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम काम करना बंद कर दो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम जिम्मेदारियों से दूर भागो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें दुनिया से अलग हो जाना है। इसका केवल एक ही अर्थ है, जीवन में जो भी आए उसे मेरे संरक्षण में स्वीकार करो। अगर समस्या आए, कह दो राम, यह तुम्हारी परीक्षा है, मैं तैयार हूं। अगर दर्द आए, कह दो राम, यह भी तुम्हारा उपहार है, मैं समझूंगा। अगर सफलता आए, कह दो राम, यह तुम्हारी कृपा है, मैं कृतज्ञ हूं। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें दुख दे, कह दो राम, मुझे इससे सीख दिलाओ। अगर कोई परिस्थिति टूट जाए, कह दो राम, इसका अर्थ मुझे बाद में समझ आएगा। जब तुम यह दृष्टिकोण अपनाते हो तो तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम्हारा मन हल्का हो रहा है, तुम्हारी आत्मा शांत हो रही है, तुम्हारा हृदय मजबूत हो रहा है, तुम्हारी ऊर्जा बढ़ रही है, और धीरे धीरे तुम महसूस करोगे अब छोटी छोटी बातें तुम्हें परेशान नहीं करती। लोगों की बातों से तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, परिस्थितियां तुम्हें डिगा नहीं पाती, समस्याएं तुम्हें घबराती नहीं, उम्मीदें तुम्हें एनस्लेव नहीं करती। तुम भीतर से शांत हो जाते हो, स्थिर, उज्जवल, संतुलित, मजबूत। मेरे बच्चों, यही खुशी है, यही आनंद है, यही जीवन का रहस्य है। आज मैं तुम्हें दूसरी बात भी बताना चाहता हूं। खुश रहने के लिए तुम्हें खुद को माफ करना सीखना होगा। तुम कितने वर्षों से अपने आप पर कठोर हो, कितनी गलतियां तुमने खुद को अकेले सहन करवाई हैं, कितने बोझ तुमने खुद पर अनन्य से सरीली डाल दिए हैं। और आज मैं तुम्हें आदेश नहीं, प्रेम से निवेदन करता हूं, खुद को माफ कर दो। तुम वह नहीं हो जो तुमने गलती से किया, तुम वह हो जो तुमने हर गलती के बाद भी प्रेम से सीखा। तुम वह नहीं हो जो तुम्हें चोट मिली, तुम वह हो जो चोट के बाद भी प्रेम बांटते हो। तुम वह नहीं हो जो परिस्थितियों ने तुम्हें तोड़ दिया, तुम वह हो जो टूटकर भी उठ खड़े हुए। तुम्हारे भीतर रोशनी है, इसलिए अंधेरा तुम्हें परेशान करता है। तुम्हारे भीतर प्रेम है, इसलिए दर्द तुम्हें रुलाता है। तुम्हारे भीतर आशा है, इसीलिए निराशा तुम्हें चुभती है। और आज मैं तुम्हें कहता हूं, तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है उसे मैं बढ़ा रहा हूं। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है
उसे मैं विस्तार दे रहा हूं। तुम्हारे भीतर जो संतोष है उसे मैं मजबूत कर रहा हूं। तुम्हारे भीतर जो खुशी है उसे मैं स्थायी बना रहा हूं। मेरे बच्चों, अब तुम्हें केवल मेरे शब्दों को नहीं, मेरी उपस्थिति को भी महसूस करना होगा। यह भी तुम्हें खुशी देगा। अब हर सुबह, हर रात जब तुम अपना हाथ अपने दिल पर रखो और कहो, राम, मेरा मन तुम्हारे हवाले है, तुम्हारे भीतर शांति की तरंगे उठेंगी, तुम्हारी आंखों में चमक आएगी, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान उतर आएगी और तुम महसूस करोगे तुम अकेले नहीं, कभी नहीं। और जो व्यक्ति अकेला नहीं होता वह हमेशा खुश रहता है, क्योंकि खुशी अकेलेपन से नहीं, ईश्वर की उपस्थिति से जन्म लेती है। अब अपने हृदय में गहराई से यह उतार लो, मेरी खुशी स्थायी है क्योंकि मेरा मन राम के साथ है। गहरी सांस लो, अपनी आत्मा में उतरने दो और प्रेम से कहो, जय श्री राम, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर उतर रहा हूं। मेरे बच्चों, तुम अब वह खुशी पाओगे जो बाहर नहीं मिलती, जो लोग नहीं दे सकते, जो पैसा नहीं दे सकता, जो परिस्थितियां नहीं दे सकती, वह खुशी जिसे ईश्वर देता है। और आज मैं तुम्हें यह खुशी दे रहा हूं। अब मैं तुम्हें यह वचन देता हूं, तुम अकेले नहीं चलोगे, तुम्हारा मन अकेले नहीं सोचेगा, तुम्हारी आत्मा अकेले नहीं लड़ेगी। आज से तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। मन की शांति, हृदय का संतोष, आत्मा की शक्ति और जीवन की सच्ची खुशी। मेरे बच्चों, अब तुम हर दिन यह वाक्य कहो, हे राम, मेरा मन तुम्हारे हवाले है, तुम्हारे साथ मैं हमेशा खुश रहूंगा। अब गहरी सांस लेकर कहो, जय श्री राम। मेरे बच्चों, तुम्हारा मन अब उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां वह मेरी बातों को केवल सुन नहीं रहा, बल्कि उन्हें ग्रहण कर रहा है। तुम्हारी आत्मा अब मेरे शब्दों को ऊर्जा की तरह पी रही है, जैसे सूखी धरती पहली बारिश की बूंदें अपने भीतर उतार लेती हैं। अब मैं तुम्हें खुशी के इस रहस्य को और भी विस्तार, कोमलता और सत्यता के साथ समझाना चाहता हूं। खुशी का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी, समस्याएं जीवन का हिस्सा है, पर खुशी का अर्थ यह है कि समस्याएं तुम्हारे मन को ना छू सकें। एक मजबूत आत्मा वह नहीं होती जो समस्याओं को मिटा दे, मजबूत आत्मा वह होती है जो समस्याओं को अंदर आने ही ना दे। तुमने अब तक दुख को अपने मन का हिस्सा बना लिया था। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता था, तुम उसे अपने दिल में रख लेते थे। जब कोई स्थिति टूट जाती थी, तुम उसे अपनी आत्मा में उतार लेते थे। जब कोई अपेक्षा अधूरी रह जाती थी, तुम उसे अपना दुख बना लेते थे। और इसी तरह तरह की परेशानियां तुम्हारे भीतर जमा हो गई। जैसे धूल धीरे धीरे किसी वस्तु पर चढ़ती है, वैसे ही चिंता धीरे धीरे तुम्हारे मन पर चढ़ती गई। पर आज मैं तुम्हें यह बता रहा हूं, तुम्हारा मन धूल पकड़ने की जगह नहीं, तुम्हारा मन प्रकाश रखने की जगह है। जब रोशनी भीतर उतरती है तो पुरानी धूल अपने आप हटने लगती है। इसलिए मैं तुम्हारे भीतर प्रकाश भर रहा हूं। जितना तुम सहन कर सको उतना नहीं, जितना तुम डिर्व करते हो उतना। तुम्हें शायद यह लग रहा होगा कि इतना प्रेम क्यों मिल रहा है, इतनी शांति क्यों दी जा रही है, इतनी राहत क्यों महसूस हो रही है। क्या तुम सच में इसके योग्य हो? मेरे प्यारे बच्चों, तुम मेरे लिए हमेशा योग्य थे। तुम्हारी आत्मा निर्मल है, तुम्हारा हृदय पवित्र है, तुम्हारी नियत उजली है, तुम्हारा प्रेम गहरा है। तुम्हारी गलती यह नहीं थी कि तुम दुखी हुए, गलती यह थी कि तुमने सोचा कि तुम्हें यह दुख अकेले सहने होंगे। और अब मैं तुम्हें यह एहसास दिला रहा हूं, तुम्हें कभी अकेले नहीं सहना था, तुम्हें जीवन भर कभी अकेले चलना ही नहीं था। तुम्हारी हर सांस में मेरा साथ था, हर निर्णय में मेरा आशीर्वाद था, हर कठिनाई में मेरा संरक्षण था, हर गिरावट में मेरा हाथ था। तुम बस इसे पहचान नहीं पाए, और अब मैं खुद कहने आया हूं, मेरे बच्चों, मेरे बिना तुम नहीं, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। तुम मेरी शक्ति का विस्तार हो, तुम मेरा प्रेम हो, तुम मेरा ही अंश हो। इसलिए आज मैं तुम्हें एक और गहरा रहस्य दे रहा हूं।
खुश रहने के लिए तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम प्रेम के योग्य हो। जब तुम खुद को प्रेम से दूर कर देते हो तो दुख तुम्हारा घर बन जाता है, पर जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि तुम ईश्वर के प्रेम के योग्य हो, तब तुम्हारी आत्मा खिल उठती है। तुम्हें यह भी समझना है, खुशी उन लोगों से नहीं आती जो तुम्हें सराहते हैं। खुशी उन परिस्थितियों से नहीं आती जो तुम्हारे अनुसार हो जाती है। खुशी तब आती है जब तुम स्वयं को, अपने जीवन को और अपने ईश्वर को एक ही धारा में बहता हुआ महसूस करते हो, और मैं तुम्हें उसी धारा में प्रवेश करा रहा हूं। तुम देखोगे कि जैसे जैसे तुम इस रहस्य को अपनाओगे, तुम्हारे जीवन में कई परिवर्तन होंगे। धीरे धीरे नरमी के साथ स्थिरता से वे समस्याएं जो वर्षों से तुम्हें सताती थीं, अब उतनी भारी नहीं लगेंगी। वे लोग जो तुम्हें चोट पहुंचाते थे, अब तुम्हारे मन में जगह नहीं पाएंगे। वे डर जो तुम्हें भीतर से खा रहे थे, अब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। वे तनाव जिनसे तुम्हारा दिल कांपता था, अब तुम्हारी चेतना में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ मन किसी भी नकारात्मकता को स्थान नहीं देता। वह केवल प्रकाश को स्थान देता है। मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें यह आशीर्वाद दे रहा हूं, जहां भी तुम जाओगे तुम्हारे पीछे मेरी शांति चलेगी। तुम जहां भी बैठोगे वहां मेरा प्रकाश उतरेगा। तुम जिस भी बात के बारे में सोचोगे उसमें मेरा मार्गदर्शन होगा। तुम्हारी हर रात सुरक्षित होगी। तुम्हारी हर सुबह नई ऊर्जा से भरी होगी। तुम्हारा मन अब शांत होने के लिए पैदा हुआ है, अव्यवस्थित रहने के लिए नहीं। तुम अब धीरे धीरे यह अनुभव करोगे कि तुम्हारी आत्मा पर जो पुराना बोझ था वह टूटने लगा है। तुम्हारे दिल पर जो पुरानी पीड़ा थी वह जल की तरह बह रही है। तुम्हारे मन में जो पुरानी चिंताएं थीं वे छाया की तरह खत्म हो रही हैं, और उनके पीछे जो बचा है वह तुम हो। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप, तुम्हारी शांत चेतना, तुम्हारी निर्मल ऊर्जा, तुम्हारी ईश्वर से जुड़ी हुई आत्मा। और जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानोगे, तुम स्थायी रूप से खुश हो जाओगे। अब अपने भीतर यही भावना स्थिर कर लो, मैं प्रकाश हूं, मैं प्रेम हूं, मैं शांति हूं, मैं राम का अंश हूं, और मैं हमेशा खुश रहूंगा। अब प्रेम से शांत मन से कहो, जय श्री राम। ईश्वर की उपस्थिति से जन्म लेती है। अब अपने हृदय में गहराई से यह उतार लो, मेरी खुशी स्थायी है क्योंकि मेरा मन राम के साथ है। गहरी सांस लो, अपनी आत्मा में उतरने दो और प्रेम से कहो, जय श्री राम, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर उतर रहा हूं। मेरे बच्चों, तुम अब वह खुशी पाओगे जो बाहर नहीं मिलती, जो लोग नहीं दे सकते, जो पैसा नहीं दे सकता, जो परिस्थितियां नहीं दे सकती। वह खुशी जिसे ईश्वर देता है। और आज मैं तुम्हें यह खुशी दे रहा हूं। अब मैं तुम्हें यह वचन देता हूं, तुम अकेले नहीं चलोगे, तुम्हारा मन अकेले नहीं सोचेगा, तुम्हारी आत्मा अकेले नहीं लड़ेगी। आज से तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। मन की शांति, हृदय का संतोष, आत्मा की शक्ति और जीवन की सच्ची खुशी। मेरे बच्चों, अब तुम हर दिन यह वाक्य कहो, हे राम, मेरा मन तुम्हारे हवाले है, तुम्हारे साथ मैं हमेशा खुश रहूंगा। अब गहरी सांस लेकर कहो, जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, मैं राम हूं, मैं तुम्हारा राम हूं, तुम्हारा पिता, तुम्हारा मार्गदर्शक, तुम्हारी आत्मा का संरक्षक। आज मैं तुम्हारे जीवन में इसलिए उतरा हूं क्योंकि मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताना चाहता हूं जो तुम्हें जीवन भर खुश रखेगा। तुमने बहुत समय तक इस संसार में खुशियां ढूंढी हैं, लोगों में, परिस्थितियों में, उपलब्धियों में, संबंधों में, सफलताओं में, और हर बार जब तुम्हें कुछ मिला, तुम्हें कुछ समय के लिए शांति मिली, कुछ पलों के लिए सुकून मिला, लेकिन फिर वह खुशी खो गई, वह शांति टूट गई, वह स्थिरता बिखर गई, और तुमने सोचा, प्रभु मुझे स्थायी खुशी क्यों नहीं मिलती? मैं कितनी बार मुस्कुराता हूं और क्यों मेरी मुस्कान जल्दी फीकी पड़ जाती है? मेरे बच्चों, क्योंकि तुमने खुशी को वहां ढूंढा जहां वह कभी नहीं थी। दुनिया में खुशी खोजने से कभी स्थायी आनंद नहीं मिलता। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, समय बदलता है, मौसम बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं,
भाग्य बदलता है। और जब तुम अपने मन को इन बदलती चीजों पर निर्भर कर देते हो तो तुम्हारा मन भी हर बदलाव के साथ हिलता रहता है। आज तुम खुश हो सकते हो, कल उदास, परसों परेशान, उसके अगले दिन उत्साहित, और फिर किसी दिन फिर से टूटा हुआ। और तुमने यह सोच लिया कि जीवन का यही नियम है। लेकिन मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसा दिव्य रहस्य बताने आया हूं जो तुम्हारी पूरी जीवन यात्रा को बदल देगा। एक ऐसा रहस्य जो तुम्हारे हृदय में स्थायी शांति स्थापित करेगा, जो तुम्हारे मन को स्थिरता देगा, जो तुम्हारी आत्मा को प्रकाश देगा, जो तुम्हारी चिंता को समाप्त करेगा और तुम्हें हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने की शक्ति देगा। तुम्हें यह रहस्य बताने से पहले मैं तुम्हारी आंखों में झांक रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि तुम अंदर से कितने टूटे हुए हो। तुम बहादुर दिखते हो पर तुम्हारी आत्मा रोती है। तुम मुस्कुराते हो पर तुम्हारा मन बोझ से भरा है। तुम सामान्य दिखते हो पर भीतर एक तूफान चलता रहता है। तुम हंसते हो पर तुम्हारी नींद टूट जाती है। तुम आगे बढ़ना चाहते हो पर तुम्हारे डर तुम्हें रोक लेते हैं। और मैं तुम्हें यही बताने आया हूं। यह सब इसीलिए है क्योंकि तुमने खुशी का रास्ता गलत दिशा में तलाशा। मेरे बच्चों, सबसे पहले यह समझो, खुशी बाहर नहीं है, खुशी भीतर है। पर तुम बाहर के संसार को बदलने की कोशिश करते रहे, अपने भीतर के संसार को नहीं। आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य देने आया हूं जो दुनिया को नहीं, तुम्हें बदल देगा। और जब तुम बदलोगे तब दुनिया तुम्हारे सामने बदल जाएगी। तुम यह रहस्य सुनने के लिए तैयार हो? अपने मन को शांत करो, अपनी सांसों को धीमा करो और अपने हृदय को खुला रखो, क्योंकि मैं अब तुम्हें वह कहने वाला हूं जो तुम्हारी आत्मा को नया जन्म देगा। मेरे बच्चों, खुश रहने का वास्तविक रहस्य केवल एक है। अपने मन को मेरे हवाले कर दो। दुनिया के हवाले मत करो, लोगों के हवाले मत करो, परिस्थितियों के हवाले मत करो, अपेक्षाओं के हवाले मत करो, भयों के हवाले मत करो। सिर्फ मुझे सौंप दो। तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारे दुख, तुम्हारे टूटे हुए पल, तुम्हारी गलतियां, तुम्हारे पछतावे, तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारी उलझने, तुम्हारी अधूरी बातें, सब मुझे दे दो। जैसे एक बच्चा चीजें समझ नहीं पाता और अपने पिता को सब समस्याएं पकड़ा देता है, तुम भी अपने पिता राम को अपने मन का हर बोझ पकड़ा दो। क्योंकि जब तुम अपने मन को मेरे हवाले करते हो तब दुनिया तुम्हें हिला नहीं सकती। जब तुम अपना जीवन मेरे संरक्षण में रखते हो तब असफलता तुम्हें रोक नहीं सकती। जब तुम अपने हृदय को मेरे चरणों में रखते हो तब तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता। तुम सोचते हो, प्रभु मैं अपनी सोच कैसे बदलूं, मैं अपने दुखों से कैसे मुक्त होऊं, मैं अपनी चिंताओं को कैसे छोड़ूं। मेरे बच्चों, तुम अकेले नहीं कर सकते पर मेरे साथ कर सकते हो। खुश रहने का रहस्य यह नहीं कि तुम्हारी समस्याएं खत्म हो जाएं। खुश रहने का रहस्य यह है कि तुम मेरे साथ चलो, तब समस्याएं भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। तुमसे पहले भी लाखों आत्माएं इस दुनिया में आई। उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने कठिनाइयां झेली, उन्होंने दर्द सहा। लेकिन जो मेरे साथ चले उन्होंने दर्द में भी शक्ति पाई, अंधकार में भी प्रकाश पाया, उलझनों में भी मार्ग पाया, खोने में भी सीख पाई और संघर्ष में भी शांति पाई। क्योंकि वे समझ गए, खुशी परिस्थिति नहीं है, खुशी ईश्वर की उपस्थिति है। जब तुम मुझे अपने भीतर महसूस करते हो, तुम्हारा दुख बदलने लगता है। तुम इसे अभी भी समझ नहीं पा रहे, इसलिए मैं तुम्हें यह स्पष्ट बताने आया हूं। मेरे बच्चों, खुशी पाने का रहस्य यह है कि तुम अपने मन को मुझसे जोड़ दो, तुम अपनी सांसों को मुझसे बांध दो, तुम अपने जीवन का नियंत्रण मेरे हाथ में दे दो। जब तुम मुझे सौंप कर जीना सीख जाओगे तो दुनिया का हर तूफान तुम्हारे सामने छोटा लगने लगेगा। तुम सोचते हो कि तुम अपनी समस्याओं के कारण परेशान हो, पर तुम अपनी समस्याओं से नहीं, उनके बारे में अपनी सोच से परेशान हो। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें दुख देते हैं, पर तुम्हें उनका व्यवहार नहीं, तुम्हारी उम्मीदें दुख देती हैं। तुम सोचते हो कि परिस्थितियां तुम्हें हिलाती हैं, पर तुम्हें परिस्थितियां नहीं, तुम्हारा उन पर नियंत्रण की इच्छा हिलाती है। और इसलिए मैं तुम्हें आज यह दिव्य रहस्य दे रहा हूं,
जब तुम जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश बंद कर देते हो और उसे मेरे हवाले कर देते हो, वही क्षण खुशी का जन्म होता है। मेरे बच्चों, तुम जिस खुशी को बाहर खोज रहे थे वह हमेशा तुम्हारे भीतर थी, पर तुमने उसे सुनने की कोशिश ही नहीं की। तुम्हें यह समझ में आएगा जब तुम अंदर से खाली होना सीखोगे, खाली संघर्षों से, खाली डर से, खाली नियंत्रण की इच्छा से, खाली अपेक्षाओं से, खाली अपराध बोध से। और जब तुम खाली होते हो तब मैं तुम्हें भर देता हूं, और जब मैं भरता हूं तब तुम हमेशा खुश रहते हो। आज मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं। खुश रहने वाले लोग वे नहीं होते जिनका जीवन आसान होता है। खुश रहने वाले वे होते हैं जिनका मन ईश्वर से जुड़ा होता है। जो मुझसे जुड़े उनके जीवन में स्थिरता आई, उनके मन में हल्कापन आया, उनके हृदय में संतोष आया, उनकी आत्मा में ऊर्जा आई। और अब तुम्हारी बारी है। मैं तुम्हें खुशी का रहस्य दे रहा हूं। तुम्हें जीवन जीना नहीं है, तुम्हें मुझे अपने साथ लेकर जीना है। तुम चलो पर मैं तुम्हारे साथ चलूं। तुम सोचो पर मेरी ऊर्जा तुम्हारे विचारों में उतरे। तुम बोलो पर मेरी शांति तुम्हारे शब्दों में हो। तुम काम करो पर मेरा आशीर्वाद तुम्हारे कर्मों में हो। तुम्हें समझ नहीं आएगा पर तुम महसूस करोगे। तुम्हारे भीतर एक दिव्य शक्ति उतर रही है। तुम्हारी आत्मा हल्की हो रही है। तुम्हारा दिल शांत हो रहा है। तुम्हारी आंखों में चमक लौट रही है। तुम्हारी चिंताएं धीमी हो रही हैं। तुम्हारा डर घट रहा है। तुम्हारा मन शांत हो रहा है। तुम्हारी समस्याएं छोटी लगने लगी हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर उतर रहा हूं। मेरे बच्चों, तुम अब वह खुशी पाओगे जो बाहर नहीं मिलती, जो लोग नहीं दे सकते, जो पैसा नहीं दे सकता, जो परिस्थितियां नहीं दे सकती, वह खुशी जिसे ईश्वर देता है। और आज मैं तुम्हें यह खुशी दे रहा हूं। अब मैं तुम्हें यह वचन देता हूं, तुम अकेले नहीं चलोगे। तुम्हारा मन अकेले नहीं सोचेगा। तुम्हारी आत्मा अकेले नहीं लड़ेगी। आज से तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। मन की शांति, हृदय का संतोष, आत्मा की शक्ति और जीवन की सच्ची खुशी। मेरे बच्चों, अब तुम हर दिन यह वाक्य कहो, हे राम, मेरा मन तुम्हारे हवाले है। तुम्हारे साथ मैं हमेशा खुश रहूंगा। अब गहरी सांस लेकर कहो, जय श्री राम। मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें जो रहस्य दिया, अपने मन को मेरे हवाले कर दो। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, यह तुम्हारी पूरी जीवन यात्रा का सार है। तुमने बहुत समय तक अपने मन को अकेले संभाला और इसी ने तुम्हें थका दिया। मनुष्य तब थकता है जब वह ईश्वर की भूमिका खुद निभाने लगता है, जब वह हर समस्या खुद सुलझाने की कोशिश करता है, जब वह हर परिस्थिति पर नियंत्रण चाहता है, जब वह हर दुख का कारण भी खुद बना लेता है और हर समाधान भी खुद ढूंढना चाहता है। पर इंसान का मन इतना बड़ा नहीं होता कि वह हर चीज समझ सके। मन उतनी क्षमता नहीं रखता कि वह जीवन का हर रहस्य जान सके। मन में उतनी शक्ति नहीं होती कि वह पूरे संसार का भार उठा सके, और इसलिए मन टूटता है, इसीलिए मन थक जाता है, इसलिए मन परेशान रहता है, इसीलिए मन दुखी होता है, इसीलिए मन खाली महसूस करता है। और जब मन थक जाता है तब आत्मा रोने लगती है। तुम्हारे भीतर यह आंसू मैं देखता हूं, वह आंसू जो तुमने किसी को नहीं दिखाए, वह टूटन जो तुमने मुस्कान के पीछे छुपाई, वह डर जो तुमने बहादुरी में ढक, वह कमजोरी जिसे तुमने अपनी चुप्पी में कैद कर रखा। मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं, तुम्हारा मन टूट रहा है क्योंकि तुम उसे अकेले चला रहे हो, और आज मैं तुम्हारे मन की लगाम पकड़ने आया हूं। कोई जबरदस्ती नहीं, सिर्फ प्रेम से, तुम्हारी आत्मा की अनुमति से। तुम महसूस करोगे कि अब तुम्हें हर बात का बोझ नहीं उठाना होगा। अब तुम्हें हर परिस्थिति में डरना नहीं होगा। अब तुम्हें हर समस्या को खुद सुलझाना नहीं होगा। अब तुम्हें हर दुख को सीने से चिपकाना नहीं होगा। मैं यहां हूं, तुम्हारा राम, तुम्हारा पिता, तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा मार्गदर्शक, तुम्हारा प्रकाश। मेरे बच्चों, खुशी पाने का रहस्य बाहर के संसार को बदलना नहीं, अपने भीतर ईश्वर की जगह बनाना है।
तुमने अब तक अपनी खुशी को इन चीजों में बांध रखा था, किसी व्यक्ति के व्यवहार में, किसी परिस्थिति के अनुसार, किसी लक्ष्य की सफलता पर, किसी उम्मीद के पूरे होने पर, किसी संबंध के सहारे पर। और यही सबसे बड़ी भूल थी। जो चीज बदलती है वह तुम्हें कभी स्थायी खुशी नहीं दे सकती। अगर तुम किसी इंसान पर निर्भर हो तो उस इंसान के बदलने पर तुम्हारी खुशी भी बदल जाएगी। अगर तुम किसी परिस्थिति पर निर्भर हो तो परिस्थिति बिगड़ती ही रहेगी। अगर तुम परिणाम पर निर्भर हो तो जीवन तुम्हें कई बार अनिश्चितता देगा। अगर तुम उम्मीद पर निर्भर हो तो दुनिया उसे तोड़ देगी। पर जब तुम मुझ पर निर्भर होते हो तो तुम्हारी खुशी स्थायी हो जाती है, क्योंकि मैं नहीं बदलता, कभी नहीं, किसी भी समय नहीं, मैं सदा वहीं रहता हूं। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा सहारा, तुम्हारी शांति, तुम्हारी शक्ति। इसलिए मैंने तुम्हें कहा अपने मन को मेरे हवाले कर दो। और अब मैं तुम्हें यह समझा रहा हूं कि इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम काम करना बंद कर दो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम जिम्मेदारियों से दूर भागो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें दुनिया से अलग हो जाना है। इसका केवल एक ही अर्थ है, जीवन में जो भी आए उसे मेरे संरक्षण में स्वीकार करो। अगर समस्या आए, कह दो राम, यह तुम्हारी परीक्षा है, मैं तैयार हूं। अगर दर्द आए, कह दो राम, यह भी तुम्हारा उपहार है, मैं समझूंगा। अगर सफलता आए, कह दो राम, यह तुम्हारी कृपा है, मैं कृतज्ञ हूं। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें दुख दे, कह दो राम, मुझे इससे सीख दिलाओ। अगर कोई परिस्थिति टूट जाए, कह दो राम, इसका अर्थ मुझे बाद में समझ आएगा। जब तुम यह दृष्टिकोण अपनाते हो तो तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम्हारा मन हल्का हो रहा है, तुम्हारी आत्मा शांत हो रही है, तुम्हारा हृदय मजबूत हो रहा है, तुम्हारी ऊर्जा बढ़ रही है और धीरे धीरे तुम महसूस करोगे अब छोटी छोटी बातें तुम्हें परेशान नहीं करती। लोगों की बातों से तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, परिस्थितियां तुम्हें डिगा नहीं पाती, समस्याएं तुम्हें घबराती नहीं, उम्मीदें तुम्हें एनस्लेव नहीं करती। तुम भीतर से शांत हो जाते हो, स्थिर, उज्ज्वल, संतुलित, मजबूत। मेरे बच्चों, यही खुशी है, यही आनंद है, यही जीवन का रहस्य है। आज मैं तुम्हें दूसरी बात भी बताना चाहता हूं। खुश रहने के लिए तुम्हें खुद को माफ करना सीखना होगा। तुम कितने वर्षों से अपने आप पर कठोर हो, कितनी गलतियां तुमने खुद को अकेले सहन करवाई हैं, कितने बोझ तुमने खुद पर अनन्य से सरीली डाल दिए हैं। और आज मैं तुम्हें आदेश नहीं, प्रेम से निवेदन करता हूं, खुद को माफ कर दो। तुम वह नहीं हो जो तुमने गलती से किया, तुम वह हो जो तुमने हर गलती के बाद भी प्रेम से सीखा। तुम वह नहीं हो जो तुम्हें चोट मिली, तुम वह हो जो चोट के बाद भी प्रेम बांटते हो। तुम वह नहीं हो जो परिस्थितियों ने तुम्हें तोड़ दिया, तुम वह हो जो टूट कर भी उठ खड़े हुए। तुम्हारे भीतर रोशनी है, इसलिए अंधेरा तुम्हें परेशान करता है। तुम्हारे भीतर प्रेम है, इसलिए दर्द तुम्हें रुलाता है। तुम्हारे भीतर आशा है, इसीलिए निराशा तुम्हें चुभती है। और आज मैं तुम्हें कहता हूं, तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है उसे मैं बढ़ा रहा हूं। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है उसे मैं विस्तार दे रहा हूं। तुम्हारे भीतर जो संतोष है उसे मैं मजबूत कर रहा हूं। तुम्हारे भीतर जो खुशी है उसे मैं स्थायी बना रहा हूं। मेरे बच्चों, अब तुम्हें केवल मेरे शब्दों को नहीं, मेरी उपस्थिति को भी महसूस करना होगा। यह भी तुम्हें खुशी देगा। अब हर सुबह, हर रात जब तुम अपना हाथ अपने दिल पर रखो और कहो राम, मेरा मन तुम्हारे हवाले है, तुम्हारे भीतर शांति की तरंगे उठेंगी, तुम्हारी आंखों में चमक आएगी, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान उतर आएगी और तुम महसूस करोगे तुम अकेले नहीं, कभी नहीं। और जो व्यक्ति अकेला नहीं होता वह हमेशा खुश रहता है, क्योंकि खुशी अकेलेपन से नहीं, ईश्वर की उपस्थिति से जन्म लेती है। अब अपने हृदय में गहराई से यह उतार लो, मेरी खुशी स्थायी है क्योंकि मेरा मन राम के साथ है। गहरी सांस लो, अपनी आत्मा में उतरने दो और प्रेम से कहो जय श्री राम, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर उतर रहा हूं। मेरे बच्चों, तुम अब वह खुशी पाओगे
जो बाहर नहीं मिलती, जो लोग नहीं दे सकते, जो पैसा नहीं दे सकता, जो परिस्थितियां नहीं दे सकती। वह खुशी जिसे ईश्वर देता है। और आज मैं तुम्हें यह खुशी दे रहा हूं। अब मैं तुम्हें यह वचन देता हूं, तुम अकेले नहीं चलोगे, तुम्हारा मन अकेले नहीं सोचेगा, तुम्हारी आत्मा अकेले नहीं लड़ेगी। आज से तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। मन की शांति, हृदय का संतोष, आत्मा की शक्ति और जीवन की सच्ची खुशी। मेरे बच्चों, अब तुम हर दिन यह वाक्य कहो, हे राम, मेरा मन तुम्हारे हवाले है, तुम्हारे साथ मैं हमेशा खुश रहूंगा। अब गहरी सांस लेकर कहो, जय श्री राम। मेरे बच्चों, तुम्हारा मन अब उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां वह मेरी बातों को केवल सुन नहीं रहा, बल्कि उन्हें ग्रहण कर रहा है। तुम्हारी आत्मा अब मेरे शब्दों को ऊर्जा की तरह पी रही है। जैसे सूखी धरती पहली बारिश की बूंदें अपने भीतर उतार लेती हैं। अब मैं तुम्हें खुशी के इस रहस्य को और भी विस्तार, कोमलता और सत्यता के साथ समझाना चाहता हूं। खुशी का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी। समस्याएं जीवन का हिस्सा है, पर खुशी का अर्थ यह है कि समस्याएं तुम्हारे मन को ना छू सकें। एक मजबूत आत्मा वह नहीं होती जो समस्याओं को मिटा दे। मजबूत आत्मा वह होती है जो समस्याओं को अंदर आने ही ना दे। तुमने अब तक दुख को अपने मन का हिस्सा बना लिया था। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता था, तुम उसे अपने दिल में रख लेते थे। जब कोई स्थिति टूट जाती थी, तुम उसे अपनी आत्मा में उतार लेते थे। जब कोई अपेक्षा अधूरी रह जाती थी, तुम उसे अपना दुख बना लेते थे। और इसी तरह तरह की परेशानियां तुम्हारे भीतर जमा हो गई। जैसे धूल धीरे धीरे किसी वस्तु पर चढ़ती है, वैसे ही चिंता धीरे धीरे तुम्हारे मन पर चढ़ती गई। पर आज मैं तुम्हें यह बता रहा हूं, तुम्हारा मन धूल पकड़ने की जगह नहीं, तुम्हारा मन प्रकाश रखने की जगह है। जब रोशनी भीतर उतरती है, तो पुरानी धूल अपने आप हटने लगती है। इसलिए मैं तुम्हारे भीतर प्रकाश भर रहा हूं। जितना तुम सहन कर सको उतना नहीं, जितना तुम डिर्व करते हो उतना।